नेपाल की यूनिवर्सिटी है मैम, इंडिया में किस तरह से काम करेंगी और जिन बच्चों को अगर एडमिशन लेना है तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले बता दीजिए। देखो होता क्या है, आफ्टर नीट जिनके बच्चों के नंबर कम आए हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि इंडिया में कम नंबर पे कुछ नहीं मिलता या फिर बहुत महंगा मिलता है। तो उन बच्चों को हम बोलते हैं आप नेपाल का ऑप्शन देख सकते हैं। लगभग 50 लाख के बजट में आपको नेपाल मिल जाएगा। जो चीज़ आपको इंडिया में 1 करोड़ या 1.5 करोड़ में मिलेगी वही सेम चीज़ आपको नेपाल में 50 लाख में मिल जाएगी। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। नेपाल मेडिकल कॉलेज है, BNC, विराट, कॉम्स, बहुत अच्छे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपका बजट इतना भी नहीं है, 50 या 60 लाख भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो रशिया, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बेसिकली हम फैसिलिटेट करते हैं बच्चों को जिनके मार्क्स कम हैं और पैसे भी उतने नहीं हैं और वो पढ़ना चाहते हैं MBBS, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। वी मेक श्योर कि वो अपना सपना पूरा कर पाएँ। तो क्या भारत की जो सरकार है वो नेपाल के, अगर जो बच्चे डॉक्टरी का पढ़ाई नेपाल में करके आते हैं तो यहाँ की डिग्री का वैल्यू करेंगे? हाँ जी, जो भी बच्चा नेपाल से पढ़ रहा है उसकी डिग्री इंडिया में वैलिड है। जो भी हमारे NMC के रूल्स गाइडलाइंस इंडिया की गवर्नमेंट ने दिए हैं, नेपाल उन सबको फॉलो कर रहा है और लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी दे रहा है नेपाल। अगर बच्चा चाहे तो उसके पास वो भी एक लाइसेंस नेपाल का भी है। और इंडिया वापस आने के बाद नेक्स्ट का एग्ज़ाम हर बच्चे को देना है। जो बच्चा इंडिया से पढ़ रहा है, रशिया से पढ़ रहा है, नेपाल से पढ़ रहा है, दुनिया में कहीं से भी पढ़ रहा है, सबको ही नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है। आप लोगों की जो डिमांड है या फीस की जो डिमांड है वो क्या है, और बच्चों को कौन कौन सी सुविधा जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी? देखो, अगर मैं गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जाऊं, जो प्राइवेट कॉलेजेस नेपाल में हैं, दे कैन चार्ज अप टू $75,000, मतलब कि लगभग इंडियन रुपीज़ में 64 लाख होता है। बट राइट नाउ, जस्ट बिकॉज इंडिया नेपाल के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इंडिया को फेवर करता है नेपाल, तो इस टाइम पे स्कॉलरशिप्स मिल रही है बच्चों को। इनफैक्ट 50 लाख तक में भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने को तैयार है। मतलब कि जो 64 लाख की फ़ीस थी वो आज की डेट में 50 लाख तक की मिल रही है। मतलब 14 लाख की स्कॉलरशिप या डिस्काउंट्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ग्रांट कह लीजिए, वो बच्चे को मिल रहा है। वो एडवांटेज है, तो वो कहीं और आसानी से नहीं मिलेगा। रशिया में बेशक फ़ीस कम है, वो ऑलरेडी कम ही है। रशिया में फीस कम है। हाँ, लेकिन जो ग्रांट नेपाल या जो फेवर नेपाल कर रहा है वो रशिया नहीं कर सकता। रशिया पूरी फ़ीस चार्ज कर रहा है, वो फ़ीस ही कम है, वो अलग बात है। तो क्या बच्चों को जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन्हें नेपाल जाना पड़ेगा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उनकी? उसी के लिए हम इंडिया में हैं। हमारा ऑफिस दिल्ली में है और हमारा सपोर्ट सर ऋषि सर हैं, वो नेपाल में ही रहते हैं, तो वो नेपाल से हमें सपोर्ट करते हैं। सर, क्या जो इस यूनिवर्सिटी की जिस तरीके से एडमिशन जो रहेंगी वो कैसे होंगी? देखिए मैम, क्या है ना कि एडमिशन नेपाल में सब सेंट्रलाइज्ड है। मेडिकल एजुकेशन कमीशन कह की वहाँ की आधिकारिक बॉडी है जो फाइनल एडमिशन करती है। हम लोग सारा उसको फैसिलिटेट करा देते हैं। बच्चे को कब MEC का फॉर्म भरना है, कब काउंसलिंग के लिए जाना है, वो सब प्रोसेस हम लोग कर देंगे। फाइनल एडमिशन जो करेगी वो वहाँ की जो केंद्र सरकार के अधीन जो बॉडी है, चिकित्सक शिक्षा आयोग, मेडिकल एजुकेशन कमीशन करके वो करती है। तो ये वहाँ के सरकार के अंतर्गत आती है ये यूनिवर्सिटी? जी मैम, सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन्स है वो चिकित्सा शिक्षा आयोग करती है और वो केंद्र सरकार ही चलाती है उसको। तो बच्चों को यहाँ से नेपाल क्लासेस करने तो जाना ही पड़ेगा? जी मैम, क्लासेस ही नहीं, काउंसलिंग में भी जैसे ना तो बायोमेट्रिक, रेटिना सब दिया जाता है। डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, पर आपको जाना ज़रूर पड़ेगा वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो क्या हॉस्टल चार्ज और फ़ी दोनों एक साथ लिया जाएगा? नहीं मैम, क्या होता है देखिए, एक तो आज के दिन में ना हम लोग एटलीस्ट फर्स्ट 2 ईयर्स ना फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, भले ही इंडिया नेपाल को हम लोग फॉरेनर नहीं मानते हैं, पर यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उनके लिए वो जगह नया होता है। तो हम लोग बाहर रहना हम लोग नहीं अलाउ करते हैं, क्योंकि कुछ हो जाए तो वो हम लोग वहाँ के लोकल गार्जियन जैसे होते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको इन हाउस ही प्रीफर करते हैं। अभी जैसे मैम ने बोला कि अभी स्कॉलरशिप मिल रहा है 75,000, वो फीस है, बस पढ़ाने की फ़ीस है। आपको हॉस्टल अलग से लगेगा, मेस अलग से लगेगा, आपका एग्ज़ाम फी होगा वो अलग से लगेगा, तो ये सब फीस अलग से है। और सारे कैंपस का अपना हॉस्टल है नेपाल में। देखिए मैम, कॉलेजेस नेपाल के आप जो चूज़ करेंगे हम लोग फैसिलिटेट करा सकते हैं, लेकिन हम आते हैं अच्छे कॉलेजेस की बात करते हैं। अच्छे कॉलेज इन द सेंस जो पढ़ने में बजट फ्रेंडली भी हो, वहाँ का एग्ज़ाम भी अच्छा हो, फैकल्टीज़ अच्छे हो, पेशेंट फ्लो अच्छे हो, उसका इंडिया में आने के बाद FMGL का जो आज के दिन में बच्चे यहाँ पे जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस का एग्ज़ाम होता है वो अच्छे निकाल रहे हो, तो वो सारी चीज़ें यदि कंपेयर करेंगे। गवर्नमेंट रहता है या प्राइवेट रहता है? नहीं, अभी हम लोग जो मैम है सब मैक्सिमम जो कॉलेज हम लोग प्रमोट करते हैं वो लोग प्राइवेट ही करते हैं, पर एग्ज़ाम जो लेती है वो गवर्नमेंट लेती है। अब यहाँ पे जो आके FMGL एग्ज़ाम होता है वो तो भारत सरकार का एग्ज़ाम होता है जो आज के दिन में हो रहा है। अब तो आने वाले समय नेक्स्ट होने जा रहा है। आप नेपाल से पढ़िए, भारत से पढ़िए, आपको MBBS कंप्लीट करने के बाद आपको एग्ज़ाम दे के ही लाइसेंस मिलेगा।